मोदी जी आ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन राष्ट्रीय परियोजना घोषित करके जाएंगे आरसीपी को। बांदीकुई विधायक ने तो ये कहा कि यदि मेरे को बुलाया कार्यक्रम में तो जाऊंगा, और जाने के बाद प्रधानमंत्री के समक्ष ये मांग रखूंगा कि इस क्षेत्र की जनता को सौगात देके चाहिए और ये आरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करके चाहिए। अब देखते हैं खटाना जी को यहाँ बुलाते हैं या नहीं बुलाते, या फिर वो अपनी बात रख पाते हैं या नहीं रख पाते। ये तो अभी 3 बजे पता चल जाएगा, क्योंकि 2:30-3 बजे करीब मोदी जी आएंगे। लेकिन बातें बहुत सारी हैं। सचिन पायलट का ये गढ़ है। 2018 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस का यहाँ जबरदस्त बहुमत मिला, और उसी इलाके को साधने के लिए शायद नरेंद्र मोदी दौसा आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले, 15 दिन पहले की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भीलवाड़ा गए थे। भीलवाड़ा में देवनारायण मंदिर में दर्शन किए थे, तो गुर्जर मतदाताओं को साधने की कोशिश की गई थी, ऐसा लोग कहते हैं। विपक्ष, क्योंकि उनके लिए विपक्ष कांग्रेस है, विपक्ष का भी ये कहना है कि गुर्जर मतदाताओं को साधने की कोशिश की गई है, और ये एक राजनीतिक दौरा था। जो बीजेपी के जो नेता हैं, जो लोग हैं, वो कहते हैं कि ये कोई राजनीतिक दौरा नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा हुई कि मैं देवनारायण भगवान के दर्शन करूं, तो वो आए और दर्शन करके गए। इसमें राजनीतिक कहाँ बात आ गई? लेकिन कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि राजनीतिक दौरा था और गुर्जर मतदाताओं को साधने के लिए वो आए थे। और अब किसको साधने के लिए आ रहे हैं? ये भी गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र है, मीणा बाहुल्य भी क्षेत्र है, और दोनों ही जातियों ने विधानसभा चुनाव में अधिकतर, ऐसा नहीं कह सकते कि पूरे के पूरे गुर्जर और मीणा दोनों जातियों ने कांग्रेस को वोट किया, ऐसा नहीं है। लेकिन अधिकतर जो वो है झुकाव, वो झुकाव कांग्रेस के प्रति रहा था, दोनों जातियों का। आमतौर पर गुर्जर और मीणा एक जगह वोटिंग नहीं करती, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में किया। गुर्जर ने तो सचिन पायलट के चलते किया कि सचिन पायलट सीएम साहब बन रहे हैं, वोट दो। और मीणाओं ने, क्योंकि मीणाओं को माना जाता है कि ये कांग्रेस के एक मूल मतदाता हैं, ये है, तो दोनों जातियों ने अच्छी वोटिंग की, और उसी का परिणाम रहा कि पूर्वी राजस्थान, क्योंकि दोनों जाति बाहुल्य हैं, और उसी का परिणाम रहा कि ये जो अच्छे खासे वोट मिले कांग्रेस को, कांग्रेस जीत गई, सत्ता में आ गई। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, चुनावी वर्ष है, तो जब भी आएंगे तो चुनाव की बातें होंगी, राजनीतिक बातें होंगी। आज भी शायद राजनीतिक बातें होंगी। पूर्वी राजस्थान को साधने की कोशिश की जाएगी, जहां भाजपा कमजोर पड़ी है उसमें जान फूंकने की कोशिश की जाएगी। बीजेपी के काफ़ी बड़े बड़े नेता यहाँ पर लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस सभा को सफल बनाई जाए। तो सभी मेरे दोस्तों, हमने काफ़ी बात की। आज पहली बार मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर लाइव आया हूँ, और इतना अच्छा एक्सपीरियंस मुझे है नहीं यूट्यूब चैनल पे लाइव आने का। हालांकि टीवी पे मैं आता रहता हूँ, लेकिन ये मेरा फर्स्ट चांस था, और कभी कभी मौके मिलेंगे इस तरह के अच्छे, जिसमें डिस्कस करने का मन होगा तो हम ज़रूर आपके पास वापस आएंगे। तो आप से निवेदन यही है कि समय समय पर दौसा सहित राजस्थान की राजनीतिक खबरें और अन्य खबरें, चाहे वो क्राइम की खबरें हो, चाहे किसी प्रकार की खबरें हो, वो आपको समय पर मिलती रहें। इसके लिए आप न्यूज़ 18 राजस्थान तो देखते ही हैं, लेकिन इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइबर करें और लाइक करें, फॉलो करें, ताकि आपको समय पर अपडेट मिलती रहे, और आप अपडेट हो, दुनिया के किसी भी कोने में रहो, आपको पता चल जाएगा कि दौसा में क्या हो रहा है, राजस्थान की राजनीति में बड़ा क्या हो रहा है, ये सब कुछ पता चलेगा। तो सभी साथियों से निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, और फिर मिलेंगे। और इस अगर नरेंद्र मोदी जी की सभा में कुछ अच्छा होता है तो हम फिर आज शाम को या कल फिर आपसे चर्चा करेंगे और बताएंगे कि क्या रहा इस सभा का राजनीतिक मायना। ये सब कुछ चर्चा करेंगे कल या परसों। धन्यवाद।